एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में 11 प्रश्नों तक कर चुके हैं और अब आज लेते हैं अलंकार में 12वां प्रश्न। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारि दे, मन का फेर। तो यहाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैंने आपको पढ़ाया था उस वक्त भी बताया था कि दो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं वर्ड, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। देखिए, पहले पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं क्या है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, यानी माला को जब हम फेरते हैं ना पूजा पाठ के करते समय कि 108 बार जाप करना है इस तरह से, तो माला फेरत हमारी ज़िंदगी बीत गई, लेकिन मन का फेर नहीं गया। मन में जो हमारे जिस तरह की भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, वो तो कहीं नहीं गई। कर का मन का डारि दे, यानी जो मन का मोती है, कर का मन का जो मोती है, कर जो हाथ है, कर में जो मन का है, हाथों में जो मोती है, उसको फेंक दे मन का फेर, और तभी हमारे मन का फेर जाएगा। मन का जो है, यहाँ पर एक मन का अर्थ है मोती और एक मन का अर्थ है हमारे मन के अंदर बसा हुआ। तो इस प्रकार इसमें कौन सा अलंकार हो? तो यहाँ पर यमक अलंकार आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 बेर 2 बार आ रहा है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। यानी 3 बार खाती थी वो 3 बेर, यानी जो बेर होते हैं, फल होता है, उसको कहा गया है कि 3 बेर थे जिसको वो 3 बार में खाया करती थी। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ भी आपका यमक अलंकार होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रतन धन पायो में आपका जो राम रतन धन है, यहाँ पर राम रूपी धन हमने प्राप्त किया, राम रूपी रतन धन प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो मैंने आपको बताया था उपमा अलंकार में कुछ आपके गुण होते हैं, तत्व होते हैं, 4 अंग होते हैं, तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर चारों अंग मौजूद हैं उपमा के: वाचक, उपमान, साधारण धर्म और उपमेय। तो जहाँ पर ये चारों धर्म मौजूद होते हैं वहाँ पूर्ण उपमा होता है, और इनमें से एक के भी लुप्त होने पर लुप्त उपमा होता है। तो इसी तरीके से बनता है। यहाँ पर से का अर्थ होगा जैसे। तो अरविंद जैसे शिशु वृंद सो रहे, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है प्रश्न में कि जो अरविंद जैसे शिशु वृंद सो रहे, पंक्ति में अरविंद का अर्थ पूछा है। अरविंद क्या है? वाचक है, उपमान है, साधारण धर्म या उपमेय। तो देखिए, अरविंद से यानी अरविंद जैसे, तो जब जैसे के पहले लगा हुआ है, इसका मतलब इससे उपमा की गई है, तो ये उपमान है। और किसकी उपमा की गई है? शिशु वृंद की उपमा की गई है, तो ये उपमेय होगा। और से क्या होगा? ये साधारण धर्म होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अति काटू वचन कहती के कई होगा यहाँ पर, है ना। अति काटू वचन कहत के कई, मानहु लोन जरे पर देई। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जनहु, मनहु, मानहु, जानहु, ज्यों त्यों, इस तरह के जो शब्द आपको प्राप्त हो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे चलते हैं। अति मलिन वृषभान कुमारी, अधोमुख रहित उरद नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे थकित ज्वारी। छूटे चिकुर बदन को मिलाने, ज्यों नलनी हिमकर की मारी। तो देखिए, मुझे लगता है आपको आंसर प्राप्त हो चुका है, और आप सभी मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि यहाँ पर अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा में से कौन सा अलंकार होगा, है ना। शब्द को पहचानिए और फिर मुझे इसका अलंकार बताइए। अगला प्रश्न लेते हैं। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना विहंग सका, ना रो सका ना विहंग सका। तो ऐसी अद्भुत बेला आई कि ना रो सका ना भी हंस सका। हंस सका मतलब ना रो सका ना हंस सका। तो यहाँ पर विरोध जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर होगा विरोधाभास अलंकार।
आगे चलते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो मुझे लगता है आपको शब्द प्राप्त हो चुका है, सागर सा और गिरि सा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। बहुत आसान है, नंदन वन सा सुंदर। तो जहाँ हमें साधारण धर्म सा प्राप्त हो गया तो उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखिए, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? तो तुलसी मन मंदिर में, मन मंदिर क्या है? मन रूपी मंदिर। तो यहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, मन मंदिर में रूपक अलंकार होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां हमारा प्रश्न है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने, सो काफिर बेपीर। तो यहाँ पर क्या है? पीर के दो अर्थ बताए गए हैं। एक पीर का अर्थ क्या है? कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, यानी कबीर वो इंसान भगवान के समान है, पीर के समान है, जो दूसरों के दर्द को यानी पीर को समझता है। जे पर पीर न जाने, और जो इंसान दूसरे की पीर को नहीं समझ सकता, सो काफिर बेपीर, वो जो है वो बेपीर है। तो यहाँ एक पीर का अर्थ हो गया संत व्यक्ति, अच्छे सज्जन व्यक्ति से, और दूसरे पीर का अर्थ हो गया आपका जो है दर्द हो गया। तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्ट को शिव कर देती हो। तो बहुत ही सुंदर पंक्ति है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। तो एक तरह से गंगा को ये ताना मार रहे हैं कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्ट भी अगर तुझ में स्नान कर ले तो उसको भी आप मोक्ष प्राप्त कर देती हो। और दूसरी तरफ इस ताना मारने में वो गंगा की तारीफ कर रहे हैं। तो निंदा के हिसाब से निंदा करते वक्त ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर गंगा की स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होगा। जहाँ पर निंदा के जरिए प्रशंसा की जाए और प्रशंसा के जरिए निंदा की जाए, यानी ताना मारा जाए, वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होगा। लेकिन यहाँ पर गंगा को टेढ़ा बताया जाने पर भी वहाँ उनकी प्रशंसा की जा रही है, उनकी स्तुति की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न है हमारा, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, अनुप्रास प्रतीप रूपक या यमक। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है तो उपमा, क्योंकि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। लेकिन इसमें क्या किया गया है? इसको उल्टा कर दिया गया है। ये प्रकृति है, दूर है, और जो तपस्वी है वो हम खुद को समझ सकते हैं, एक इंसान है। तो तपस्वी से लंबे देवदार के वृक्ष हो गए। तो यहाँ उल्टी उपमा दे दी गई है, यानी यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के सम भारत है, भारत के सम भारत है, यानी कि यहाँ पर उपमेय को ही उपमान बना दिया गया है। जो भारत है वो इतना सुंदर है कि भारत की ही तरह है, अन्य किसी की उपमा नहीं ली, अपने आप को ही उपमा बना दिया गया है। तो जैसे कहते हैं ना, तुम जैसा कोई नहीं, तुम ही तुम जैसे हो केवल, तो अनन्वय यहाँ पर अलंकार होगा। आगे चलते हैं। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, पहले तो हम इसको ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर हमें शंका दी गई है तो इससे भी हम रिलेट कर सकते हैं। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए, शंका हो रही है तो संदेह होगा। अगर भ्रांति हो जाएगी तो भ्रांतिमान होगा, लेकिन यहाँ शंका प्राप्त हो रही है तो संदेह अलंकार होगा। यानी कि जैसे आपने सुना होगा, नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है, पता नहीं चल पाता है कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। तो वहाँ पर शंका हो रही है तो संदेह उत्पन्न होता है, कंफर्म नहीं हो पाता कि क्या है क्या नहीं है ना। आगे चलते हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी बिना पैरों के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? विभावना। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना कारण यहाँ पर कार्य होता है, और जब कारण होने पर भी कार्य ना हो, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनिमयी करके गिरी कंदिरा, कलित कानन केली निकुंज को। तो यहाँ पर देखिए, अलंकार के सभी भेद ये अनुप्रास के दिए हुए हैं।
मैं जो आपको अनुप्रास वाली हमारी जो वीडियो है वहाँ पर जाकर आप इसको सीख सकते हैं कि इन सब में कैसे भेद जो है होता है और कैसे हम इसको पहचानें। तो देखिए यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है और एक बार नहीं बहुत बार, यानी कि हम इन सब क को मिला करके एक वृत्त बना सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो देखिए मैंने आपको उस वीडियो में भी सिखाया है कि जहाँ पर बहुत सारे वर्णों की आवृत्ति हो तो हम उन वर्णों से एक वृत्त बना सकते हैं, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। तो इस पंक्ति में कहा गया है, रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति दीपक की होती है वही गति कुल कपूत की होती है, यानी कि जो ऐसा बेटा जो सही नहीं निकलता, जो कपूत निकलता है, उसकी गति दीपक के समान है। वैसे तो दीपक को बहुत सारे लोग जो है उजाले का प्रतीक मान करके अपना उदाहरण देते हैं, लेकिन रहीमदास जी ने यहाँ दूसरा एक अर्थ निकाल लिया और रहीमदास जी का ये कहना है कि बारे उजियारे लगे, जब उसको हम जलाते हैं दीपक को तो उजाला हो जाता है और बड़े अंधेरों होए, और जब वो बढ़ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। यानी दीपक को जब हम बुझाते हैं उसको बुझाना नहीं कहते, उसको बढ़ाना कहते हैं। अंधेरा हो जाता है दीपक के बढ़ने से। तो वही गति कपूत की होती है कि छोटा होता है तो सब कहते हैं बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो अपना रंग दिखाता है और वो अपने कुल का सर्वनाश करने लगता है। तो यही कुल कपूत की गति होती है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो देखिए यहाँ पर एक बारे का अर्थ होगा बचपन, और एक बारे का एक अर्थ होगा यहाँ पर बचपन के अलावा जो जलाना होता है दीपक को वो, और बड़े का अर्थ होगा जो बड़ा होना इंसान का, और एक अर्थ होता है दुकान को बंद करना या दीपक को बंद करना, बुझाना। तो कई घरों में इसको शब्द को अच्छा नहीं माना जाता, तो दीपक को बोलते हैं बढ़ा दिया, या दुकान को भी बोलते हैं बढ़ा कर आए हैं। तो इस प्रकार इन शब्दों के दो दो अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। आगे देखते हैं। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा कठिनाई है नहीं, आशीर्वाद सा दे रहा है, तो हमें कौन सा अलंकार लगाना है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। क्या छाया है, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। आगे देख लेते हैं। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा अनुप्रास होता है, तो देखिए जब वहाँ कहा जाता एक या दो बार हो तो वहाँ पर छः का अनुप्रास होता, लेकिन कहा गया है एक या अनेक बार होगा तो वृत्यानुप्रास होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 32वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो जब उपमेय में उपमान की संभावना का अर्थ होता है कि मान लीजिए, और जब मान लीजिए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बस इतना आपको समझना जरूरी है। आगे देखते हैं। 33वें प्रश्न की ओर चलते हैं। चिरजीवों जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर क्या है, जो वृषभानुजा है और हलदर है, ये जो दो शब्द हैं इनके कई अर्थ निकल रहे हैं। कैसे, वृषभानुजा एक हो गया वृषधन भानुजा, ठीक है, वृषधन भानुजा यानी कि वृष की बहन, और देखिए वृषभ यानी बैल, और धन अनुजा यानी एक हो गई बैल की बहन, और दूसरी हो गई वृषभान जो है उनकी अनुजा यानी उनकी बेटी जा, वृषभानु धन जा, यानी ये जो वृषभानु के घर में जिन्होंने जन्म लिया अर्थात राधा। तो इस प्रकार वृषभानुजा के दो। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी
इस शब्द को तोड़ने पर हमें अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सभंग श्लेष होगा। जो श्लेष के दो भेद हम अभंग और सभंग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सभंग श्लेष होगा। उसी प्रकार यहाँ पर हलधर, हलधर को भी तोड़ने पर हमें प्राप्त होगा, क्या होगा, हल को धारण करने वाला कौन, एक तो बैल होता है और दूसरा कौन होता है, दूसरे कृष्ण के भाई बलराम हैं जो हल को धरने वाले यानी धारण करने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पंक्ति है। सरिस का अर्थ होता है जैसा, यानी पीपल के पत्ते के जैसा हमारा मन डोल रहा है। और अब इसका जो है पूछा गया है उपमेय, उपमान, वाचक या धर्म। तो जो मन है ये क्या है, मन क्या है, मन उपमेय है, यानी मन हम है। मन डोला किसके समान, पीपल के पत्ते के समान। तो पीपल का पत्ता यहाँ उपमान होगा और धर्म जो है समान धर्म सरिस होगा और वाचक जो होगा डोला। डोला यानी जो दोनों में समान है, हिलना, ये हो गया। आगे चलते हैं। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, और पायन महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मीडत जाए। कौन सा अलंकार है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक जब नायिका सज रही होती हैं, राधा हैं, उनके पाँव इतने ज़्यादा गुलाबी हैं, इतने ज़्यादा सुंदर हैं कि जब नाइन उनके पैरों पे महावर लगाने के लिए आती है, बैठती है महावर देने के लिए, तो फिरी जानी महावरी एड़ी मीडत जाए। जैसे जैसे वो एड़ी पर महावर लगाती है तो उसे भ्रांति हो जाती है, वो समझ नहीं पाती है कि महावर कौन सी है और उनकी एड़ी कौन सी है। यानी राधा के पाँव इतने ज़्यादा गुलाबी, इतने ज़्यादा सुंदर है कि महावर के गुलाबी रंग में और एड़ी के गुलाबी रंग में वो अंतर नहीं कर पाती और यहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो कौन सा हमारा आंसर बनेगा, भ्रांतिमान। ठीक है, अलंकार। आगे चलते हैं। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, पंक्तियां पूरी रिपीट हो रही हैं और कोमा देखिए आप, यहाँ लगा है नहीं के बाद और यहाँ लगा है नहीं से पहले। जैसे हम कहते हैं रुको मत जाओ, ठीक है, मत जाओ, तो क्या होता है, इसका अर्थ हमने कहा कि रुको मत जाओ, लेकिन सामने वाले ने क्या सुना, यहाँ का आपका कोमा हटा करके अगर हम यहाँ आपका कोमा हटा दें और अगर हम यहाँ लगा दें रुको मत जाओ, तो पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है हृदय, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है, जिसके हृदय में राम नहीं है विपत्तियों का सुमंगल वहीं पर होता है और वहीं पर परेशानियां आती हैं। लेकिन राम हृदय जाके, यानी जिसके हृदय में राम रहते हैं, नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, और वहाँ पर विपत्तियों को सुमंगल नहीं मिलता, परेशानियां वहाँ पर नहीं टिक सकती। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर पूरी पंक्तियाँ रिपीटेड हो रखी हैं, तो यहाँ पर आपका यहाँ लाटा अनुप्रास होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुप्रास 5 भेद ये हैं और बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा अनुप्रास होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर पूरी पंक्ति रिपीट कर दी जाए वहाँ पर लाटा अनुप्रास होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है। सबसे पहली बात तो इससे क्या है कि आंखें उलझ रही हैं नायक की नायिका से और नायिका की नायक से आंखें उलझ रही हैं और क्या हो रहा है, कुटुंब टूट रहे हैं। जुरत चतुर चित प्रीत, ऐसा तो संभव नहीं है ना कि इधर आंखें लड़ रही हैं तो उधर कुटुंब के कुटुंब टूट जाएं। तो क्या है, यहाँ पर असंगति है, कोई संगति नहीं है इस चीज़ में। और मैं आपको बताऊँ ये बिहारी के दोहे से ली हुई पंक्ति है और यहाँ पर असंगति अलंकार है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि आँखों के जुड़ने से कुटुंब टूट जाए। ठीक है, यूपी पीजीटी हिंदी में बना हुआ प्रश्न है। तो आगे देख लेते हैं। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। बहुत ही साधारण प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है, तो अर्थ अलंकार पूछा है जहाँ पर अर्थ के आधार पर
काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए। शब्द अलंकार नहीं, देखिए श्लेष, यमक, वक्रोक्ति ये तीनों शब्द अलंकार हैं, जबकि रूपक अर्थ अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है हमारा, बिनु पग चले सुने बिनु काना। मैंने अभी आपको ये पंक्ति बताई, बिना पैरों के चल देता है और बिना कान के सुन सकता है। तो बिना कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सही नहीं है। यहाँ पर विभावना अलंकार होगा, क्योंकि जहाँ बिना कारण कार्य हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, तो देखिए बिनु पग चले सुने बिनु काना, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ बिना कारण के ही, यानी बिनु पग, पैर नहीं है फिर भी चल लेता है, सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुन सकता है, तो बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। तो देखिए ये तो सब नहीं होंगे, और यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई मतलब अर्थात क्या कह रहे हैं ये, कि कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा कि चरण क्या है, बिल्कुल कमल का रूप है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा। तो देखिए 42वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और 42वें प्रश्न में कहा गया है, नील परिधान विच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी से उद्धृत श्रद्धा सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं, जिसमें नायिका का जो शरीर है वो नीले परिधान को धारण करके, नीले परिधान को उसने धारण किया है, और कैसा लग रहा है, मानो आधिखिला फूल हो। तो मानो जब आ गया, ज्यों बिजली का फूल, तो ज्यों हमें जहाँ प्राप्त हो गया वहीं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ज्यों जैसे उपमा में आता है, ज्यों, जानो, मानो, मनहु, जनहु, है ना, इस तरह के शब्द सभी उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न, अब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा। तो देखिए यहाँ हमें प्राप्त हो चुका है एक वर्ड शिलासा, तो आप मुझे बताइए कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर, तो यहाँ होगा उपमा अलंकार। बहता तो, तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा। आगे चलते हैं, शिला यानी पत्थर, पत्थर जैसा समय बहता है, जो बहता है वो जम जाएगा। आगे चलते हैं, जहाँ कारण के बिना, देखिए आ गया, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो, यानी कार्य हो रहा हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। 2 बार हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, वहाँ पर विभावना अलंकार होगा।